जैसा कि आप लोग सभी कमेंट कर रहे थे कि हमारा कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी का पेपर लेकर के आई। तो देखो आपको पता है कि आपके हर एक ज़िले में हर एक ज़िले में आपके अलग-अलग पेपर आते हैं, अलग-अलग सेट आता है। इसलिए आपका देखो पेपर इधर-उधर आ जाता है और मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाता हूँ, जो कि मैंने देखो ये वाला सेट एक है जो कंप्लीट मैंने करवा दिया है। इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिए थे पूरे के पूरे, ठीक है। आप वीडियो जा करके देख लेना। अभी आप ये सेट कर लो, क्योंकि पता नहीं आपके यहाँ कौन सा सेट आ जाए और आपको अच्छी तरीके से सारे सेट कंप्लीट करने चाहिए जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सो ये है आपका सेट, यहाँ पे देख सकते हो। इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ, देख सकते हो आप। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न आपके एग्जाम का यही रहेगा और आपको ये पूरा कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। मैं एक एक के आंसर के साथ आपको बताऊंगा, पूरा कंप्लीट करके जाना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड वो सेट जरूर से वीडियो बाद में देख लेना, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से 16 आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे और 6 आपके पेज दिए गए हैं। इसमें 75 नंबर का पूर्णांक है, तो सारी चीज़ें वही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपके निर्देश दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है दिस इज क्वेश्चन इज ओनली अ सैंपल पेपर, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप प्रैक्टिस के लिए आप पर रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। सेक्शन ए, तो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। सेक्शन ए में आ जाता है आपका सबसे पहले पैसेज, ठीक है। तो पैसेज कभी भी आपके पास आए तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि पैसेज, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है। कौन सी एक ऐसी अच्छी थिंग हो सकती है जो कि गेम्स एंड स्पोर्ट के अलावा सही है, मतलब इसके हिसाब से सही है, ठीक है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दे मेक अस बेटर एट कुकिंग, तो इससे तो कोई यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है। दे हेल्प अस सोशल मीडिया मोर, दे मेक्स आवर बॉडीज स्ट्रोंगर, ठीक है। तो यहीं पे हमने अभी पढ़ा, ये देखो हेल्थी एंड स्ट्रोंगर, ये चीज़ एक ही हो गई, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं दे मेक्स अवर बॉडीज स्ट्रोंगर। नेक्स्ट है, व्हाट गेम मेक्स अस थिंक्स बेटर, ठीक है। व्हाट गेम मेक्स अस थिंक बेटर, सुकर, चेस और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और दिए गए हैं पिंग पोंग या गोल्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे। दे ऑल्सो टीच अस हाउ टू वर्क टुगेदर, मेक सम फ्रेंड्स, सम गेम्स लाइक चेस, ठीक है। सम गेम्स लाइक विन थिंक बेटर लाइक चेस, ठीक है। तो चेस इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें पहले पढ़ना है ताकि आंसर हमें मिल जाए। व्हाट डज स्पोर्ट टीच अस टू डू, तो बी लेजी, बी मीन, कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड, नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, सो कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड। ये आंसर आपका उसमें दिया गया है, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखो हम यहाँ पे इसमें ढूंढ भी लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। देखो देखो ये मिल गया, ठीक है। ये मिल गया थर्ड का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। आपको अगला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स, बी अलोन, नॉट लिसन टू अदर्स एंड फाइट विथ अदर्स, वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, वर्क टुगेदर, ठीक है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें आंसर कहीं ना कहीं मिल भी जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर आपको मिल जाते हैं, वैसे तो मेनली आंसर इसी में मिल जाते हैं। केवल एक क्वेश्चन आपका वोकैब से आता है, जो कि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन हो सकता है किसी किसी में, नहीं तो आपका इसी में मिल जाता है। वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट इंपॉर्टेंट, दे मेक्स अस सिट अराउंड अ लॉट, दे मेक्स अस फील अलोन, दे हेल्प अस मेक हैप्पी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। दे मेक्स अस मेक फ्रेंड एंड बी हैप्पी, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि फिर से आपका एक पैसेज होता है, ठीक है। ये 5 नंबर का ही पैसेज होता है, दूसरे नंबर वाला भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बेगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1889, 1879, 1889, 1789 या 1779, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1789, ठीक है। तो 1789 हम आंसर लगा देंगे। अगला है, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ, ठीक है। केबिन के पायलट को क्या बोलते हैं भाई, क्यूब को पायलट या क्यूबिकल या चैम्बर। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा इसका। तो को पायलट है ना, कुक पायलट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुक पायलट, ठीक है। ये रहेगा आंसर, ठीक है। ये मिल गया हमें आंसर, ठीक है। यहाँ से अगला है, एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल, स्टीम, डीजल या गैस, ठीक है। तो जो इंजन है, ठीक है, एरोप्लेन का, वो कैसे वर्क करता है, क्या पेट्रोल से या डीजल से। तो देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन में, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर मिल जाएगा इसमें। 200 मेड वंडरफुल बीइंग ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन रिमेंबर्स फ्लाइंग इन पैसेंजर पायलट दिस केवन कॉकपिट एंड बाय पेट्रोल, ठीक है। तो ये मिल गया, देखो बाय पेट्रोल, ठीक है। तो इसी में आपको आंसर मिल जाते हैं, तो आप पेट्रोल आंसर लगा दोगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का फास्टेस्ट मीन क्या है, मोटर व्हीकल, तो इससे तो नहीं। ट्रेन, ये तो इससे भी फास्ट है। शिप, ये तो इससे भी फास्ट है। और एरोप्लेन,
ठीक है, एरोप्लेन सबसे ज़्यादा फास्ट है, सो एरोप्लेन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फास्टेस्ट मीन्स, ठीक है, तो एरोप्लेन हो जाएगा। अगला आ जाता है आपका यहाँ पे, वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ मॉडर्न, एज ऑफ इन्वेंशन, एज ऑफ साइंस। ठीक है, तो हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ साइंस। ठीक है, वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ साइंस, तो डी नंबर ऑप्शन हम लगा देंगे आंख बंद करके आंसर अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर बी आ चुका है, राइटिंग सेक्शन। इसमें आपको पढ़ करके आंसर देने होते हैं। पहले आपको कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, एक पैसेज फिर से दिया जाएगा, इसके नोट्स बनाने होंगे, आपको टाइटल देना होगा, एब्रीवेशन वगैरह कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, इसका क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, देखो इसको आपको पढ़े पहले 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेना है 2-3 बार। कह रहा है ट्रैवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, टाइटल हमेशा क्या होता है, टाइटल हमेशा आपको पहली एक लाइन में ही मिल जाएगा। देखो ट्रैवलिंग की बात है, इसमें आप ज़्यादातर देखोगे घूमने घूमने की बात है। ठीक है, ट्रैवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें देखोगे। सो इसके आंसर आपको इसी में टाइटल पहली लाइन में मिल जाएगा। बाकी आप इसके पॉइंट कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपको टाइटल बनाना है और आपको नोट्स लिखना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना होगा। आंसर में दिया गया है, देखो टाइटल मैंने इस तरीके से लिख दिया, द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें बताया गया मीन्स ऑफ एजुकेशन, ट्रैवलिंग इज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन, तो इस तरीके से इसका बन सकता है द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग। इसका बाकी इस तरीके से ही पॉइंट बना करके आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो इसमें नोट्स में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, एब्रीवेशन जरूर से लिखें, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप उसको लिख सकते हैं। ईडू लिख दोगे एजुकेशन या एजुकेशनल को, और ट्रैवल को TRVL लिख दोगे, ट्रैवल या ट्रैवलिंग को। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य आप बना सकते हो और भी जो। ठीक है, हिस्टोरिकल को लिखना चाहो तो HIST लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बाकी इसी तरीके से पॉइंट बना करके इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसी में की लिख दिया करो, अलग से क्वेश्चन लिखना है, इसी में से पॉइंट बना करके लिख देना अपन को अपने हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है यू आर निशी कौरव। ठीक है, जो देखो नाम देख लिया आपने, नाम जो दिया गया वही लिखना है एग्जाम में भी। ठीक है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि TC की एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ जाए, CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाए, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक ही एप्लीकेशन लिखनी है, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों के लिए वही लिखनी है, और ये देखो नाम और स्कूल का नाम वही सेम टू सेम लिखना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको इसका आंसर करना होगा। देखो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखना होगा, एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखना होगा। कह रहा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना MP। ठीक है, वही नाम लिखना हमने स्कूल का। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वही लिखेंगे। अगला है सर रिस्पेक्टेड सारिया मैडम, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, 9th इन योर स्कूल, जो भी है। ठीक है, बाकी यहाँ तक तो हर एक एप्लीकेशन में सेम लिखना है। ठीक है, इतने का आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बाकी यहाँ पे बॉडी का आपको 2 नंबर मिलता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र की बात है तो माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोरैना टू ग्वालियर, एस माई फैमिली इज शिफ्टिंग देयर आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज इन दिस स्कूल। ठीक है, इस तरीके से यूर ओबीडेंटली निशी कौरव, जो कि नाम दिया गया है, 9th 10th जो भी क्लास है, और एग्जाम के दिन वाली डेट, अपना नाम नहीं लिखना है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अथवा में क्वेश्चन था आपका, यू आर आरब परिवार। देखो यहाँ पे नाम दे दिया आरब परिवार, और रिसाइडिंग एट यानी कि एड्रेस दे दिया यहाँ पे ये N32 नेहरू कॉलोनी देवास। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है अपने फादर को, 500 रुपये यहाँ पे कुछ बुक खरीदने के लिए 500 रुपये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे। ठीक है, मांग रहे हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखोगे आप। ठीक है, फादर के लिए लेटर, तो मैं कहूँगा यही लिखें एग्जाम में, क्योंकि ये ज़्यादा सरल होता है। इसमें आपको केवल एड्रेस लिखना है जो दिया गया है। ठीक है, फिर डेट लिख देना, फिर रिस्पेक्ट फादर या फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट ऑल यू आर फाइन एट होम, माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेरी वेल। ठीक है, मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, एंड आई एम प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर माई अपकमिंग एग्जामिनेशन, मैं अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, आई नीड टू परचेज सम इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स फॉर माई सब्जेक्ट, फॉर दिस पर्पज आई रिक्वायर एन एडिशनल रेस्ट 500। ठीक है, 500 रुपीज़ की ज़रूरत है आपको कुछ बुक्स खरीदने के लिए। ठीक है, काइंडली सेंड दिस अमाउंट टू मी एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू लिटिल राहुल, लविंग योर सन आरब परिवार, जो नाम दिया गया वही लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस, एन इंडियन फेस्टिवल, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी। ठीक है, और इनमें से आपको देखो इनके आंसर देखो कैसे रखना है, बिल्कुल तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से रखना होगा। देखो है ना, हेडिंग ऐसे ही बनानी है, हेडिंग ऐसे ही बनानी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग, फिर आप कुछ भी हेडिंग अपने हिसाब से, लास्ट की कंक्लूजन, लगभग 4 से 5 हेडिंग बना करके ही आनी, 4 तो बनानी है कैसे भी करके। ठीक है, ये देख लो दूसरे का वंडर ऑफ साइंस का। ठीक है, बाकी आपने जो याद रखा है उसी को ही याद करके रखना है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का ऐसे। ठीक है, और ये रहेगा माई हॉबी का। ठीक है, आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये गार्डनिंग के ऊपर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको आ जाता है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
यू वेंट टू अ पिकनिक विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, आपने इस पिक्चर को देखा, यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं, झूले हैं, यहाँ पे देखो पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, सब जगह अच्छा सा है, ठीक है। तो एक तरीके का पिकनिक का माहौल ये लग रहा है। और यहाँ का आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इस पिक्चर को देख करके, ठीक है, तो इस पैराग्राफ लिखना होता है, शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कैसे, लास्ट वीकेंड आई वेंट ऑन अ वंडरफुल पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स टू अ ब्यूटीफुल पार्क एंड प्ले ग्राउंड, द वेदर वॉज परफेक्ट विथ क्लियर स्काइज एंड अ लॉट ऑफ सनसाइन, ठीक है। इस तरीके से पूरा रेडी करना, उसमें जो दिखे उसको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में जितना बन रहा है आपको उसका लिख करके आना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला सेक्शन सी आ जाता है हमारा ग्रामर का सेक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये 10 नंबर आपको देगा, ठीक है, 5 ए और 5 ए, ठीक है। तो पहले तो 5 नंबर ये देख लेते हैं, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स सन राइजेज इन द ईस्ट। सो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है, दा का यूज़ करेंगे, क्यों, सन क्या है, खास मॉन्यूमेंट है सन, तो हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज सम मैंगोज, सो आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज हो जाएगा, ठीक है, एनी मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़, बिकॉज हम जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनके लिए हम एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इज़ एन इंजीनियर, द इंजीनियर, सो एन इंजीनियर आ जाएगा आपका, एन इंजीनियर, ठीक है। अब देखो इंजीनियर लिखा है, इंजीनियर को हम हिंदी में लिखेंगे इस तरीके से, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। तो हमने देख लिया कि जो पहला लेटर आ रहा है तो इसका जो स्वर है, ठीक है, हिंदी का स्वर है, स्वर आए तो हमेशा एन का यूज लगेगा। अगर व्यंजन होता, ठीक है, व्यंजन होता तो हम ए का यूज करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इंजीनियर है तो हम एन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला है बी, फिल इन द ब्लैंक्स टू वॉच द मूवी, स्टडी, गो या वेंट, देखो बी यानी कि हम, ठीक है, यानी कि बहुवचन है, सो हम वेंट का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म में यहाँ पर लगेगी, वी वेंट टू वॉच द मूवी। देयर इज नॉट सम वाटर या मच वाटर या मैनी वाटर, सो मच आएगा यहाँ पे, बिकॉज वाटर क्या है, वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर को हम गिन छोड़ नहीं सकते, वाटर की मात्रात्मक होता है, ठीक है, तो मच आएगा यहाँ पे। अगला है दे कंप्लीटेड दियर वर्क, दे हैज़ या हैव, दे है यहाँ पे बहुवचन है तो दे हैज़ नहीं आएगा, दे हैव आएगा, ठीक है, दे हैव। आगे बढ़ते हैं हम, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं डू एज डायरेक्टेड वाले, जो कि 5 नंबर के ही आपके एग्जाम में आते हैं। एंड पहला आपको कह रहा है योर पेन क्वेश्चन मार्क कैन गिव मी यू, ठीक है, रीअरेंज करना है, जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए इधर उधर दिए गए, आपको रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लागोगे यहाँ पे, रीअरेंज करोगे तो आप सबसे पहले रहोगे कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर से लगाना अगर दिया गया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बन जाएगा आंसर, देखो ये रहेगा कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है, कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है, फर्स्ट का कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है, वट का यूज़ करना है, ठीक है, वट का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करना है तो बीच में यूज़ करेंगे, ठीक है। कह रहा है ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है, इतना ही बनेगा इसका। बाकी आगे के आंसर भी आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा टाइम अच्छी तरीके से आप पूरा जरूर से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपको क्या करना था, अंकित प्लेड हॉकी, सो इसको इंडेफिनेट में करना था तो प्लेज हो जाएगा प्लेड की जगह, ठीक है। अगला है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो इसको आपको नेगेटिव बनाना था, सो रोहन, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे डज नॉट, डज के साथ नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, स्पीक हो जाएगा ये, बिकॉज इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, एस या एस हटा करके। अगला है रोहन दे वॉकड इन द डार्क, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, सो दे वर वॉकिंग इन द डार्क, ठीक है, दे वर वॉकिंग, वर यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाएगी और आई एन जी लग जाएगा, ठीक है, वॉकिंग। अजय इज़ इल ही इज़ नॉट कम टू स्कूल स्टडी, ठीक है, आपको यहाँ पे कंबाइन करना है सेंटेंस को सो का यूज़ करके, सो दैट का यूज़ करके, सो इस तरीके से सो का यूज़ करके आप कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर में, आप यहाँ पे आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट दिया गया व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव, मैकेनिकल, ह्यूमन या लाइन, सो मैकेनिकल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैकेनिकल, ठीक है। नेक्स्ट है हु वेंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी, प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी को किसने बैन किया था, औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। अगला केजिया मेड अ पिन क्वेश्चन एज अ गिफ्ट फॉर मदर, फादर या ग्रैंड मदर, सो फादर के लिए उसने यहाँ पे गिफ्ट बनाया था, ठीक है। अगला आ जाता है हु वाज ब्रूनो, ब्रूनो कौन था, ये डॉग, ये स्लोथ बियर, सो स्लोथ बियर, ठीक है। अगला आ जाता है आपका 10 नंबर क्वेश्चन में एक फिर से एक्सट्रैक्ट दिया गया जो कि आपकी प्रोज से है, यानी कि लेसन से दिया गया है। इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का आता है ये, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वाई द एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, ठीक है, वाई द एज डिड नॉट लर्न टू स्पीक 3.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, ठीक है, इसमें हम ढूंढेंगे, ठीक है, 2.5 ईयर्स, तो यहाँ पे 2.5 ईयर्स नॉट फाइनली स्पीक एंड आइंस्टाइन नॉट हिमसेल्फ टू ब्रिंग, ये तो मिल गया, लेकिन एट द एज ऑफ 2.5 ईयर्स, ठीक है, सो आइंस्टाइन डिड नॉट लर्न स्पीक, ठीक है, टाकिंग की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, ठीक है, 2.5 ईयर, 3.5 ईयर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2.5 ईयर्स, ठीक है। अगला व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, कॉल हिम क्या बुलाते थे उनके क्लासमेट उनको,
अल्बर्ट आइंस्टाइन को। सो देखो ये देखा ब्रदर बोरिंग, ठीक है, ब्रदर बोरिंग यहाँ पे है ना, प्ले मेट्स जो थे इनके क्लासमेट्स उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विथ, प्लास्टिक टॉयज, मैकेनिकल टॉयज या फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ठीक है, तो मैकेनिकल टॉयज लगा दोगे आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया जो कि आपकी पोएम का होता है, पोएम का होता है, ठीक है, पोएम का होता है और इससे 3 क्वेश्चन ही आते हैं। पहला क्वेश्चन, द पोएम नो मैन आर फॉरेन इज रिटन बाय, किसके द्वारा ये लिखी गई है पोएम। सो ये जेम्स क्रिकअप के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। व्हाट ब्रीथ्स वेनेथ ऑफ ऑल यूनिफॉर्म्स, ए सिंगल बॉडी, 2 बॉडीज, नो बॉडी, तो ये सिंगल बॉडी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज यूनिफॉर्म रेफर टू, सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है आपके एग्जाम का, जो कि इस तरीके से आपका रहता है। इसमें कोई 6 के आंसर देने होते हैं, 7 पूछे जाते हैं, ठीक है, 2-2 नंबर का एक होता है, 12 नंबर टोटल मिलते हैं इसके। कह रहा है हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, ठीक है, इनकी एज पूछी गई है। When was Evelyn Deafness first noticed? Who helped Evelyn to continue with music? Why was Kezia afraid of her father? Where was the Sahnai played traditionally? Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? And Dr. See in the mirror, ठीक है, What did the doctor see in the mirror, ठीक है। तो हम इनके सारे के आंसर आपको बता रहे हैं, ध्यान से आपने क्वेश्चन देख लिया ना। देखो स्टार्टिंग के 4 के आंसर देख लो यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट का आंसर दिया गया, ठीक है, 13 ईयर ओल्ड एंड मार्गी की एज क्या थी 11, टॉमी की थी 13, ठीक है। इट वॉज नोटिस्ड व्हेन ही 8 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो ये एविलिन का यहाँ पे एज बता दी गई, ठीक है। डेफनेस का उसने यहाँ पर नोटिस की 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 साल की थी तब उसने यहाँ पे इसको नोटिस किया। एंड ये रहेगा 3rd का, 4th का एंड 5th का, 6th का और 7 का, ठीक है। देखो ये रहेगा, ठीक है, ये 6 का आंसर ये यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा दूर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा 7 का, ठीक है। ये हो गए 7 के आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में एनी 2 करने होते हैं, 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो 1, 2, 3 में से कोई 2 करने होते हैं, मैं तीनों के आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट डज द ट्रेवलर फाइंड द येलो वुड, ठीक है, वेयर डज द रेन फेल एंड व्हाट डज द पोएट वांट टू द विंटर टू कम, ठीक है। तो इसके आंसर आपको इस तरीके से लिखने होंगे, ठीक है। ये रहेंगे तीनों के आंसर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन के, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आपको लिख करके आना है, ठीक है। ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। अगला आ जाता है 13th नंबर में, वही मैटर है, ठीक है, 2 के आंसर देने हैं, आपकी पोएम के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पोएट्री के हैं, ठीक है, मूवमेंट के। हु इज स्वारन, वेयर वाज टोटो ट्रांसफर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स रूम, ग्रैंड फादर्स रूम, ठीक है, चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन दिस वांटेड अर्लियर, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ये रहेंगे 13th नंबर क्वेश्चन के टोटली आंसर 1, 2, 3 के, तीनों के आपको कोई 2 करने होते हैं, ठीक है, आपको तीनों याद करके जाना है, ठीक है। अगला 14th नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है। अथवा मैं कह रहा है व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, ठीक है। तो इन दोनों का क्वेश्चन ये 3 नंबर का होता है, कोई एक करना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 14th में, 14th के बाद 15th में भी है, द रूट नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया लिखना है और पोएट को डिस्क्राइब करना है, रेन ऑन द रूफ के पोएट कौन है उनको डिस्क्राइब करते हुए लिखना है, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ स्वारन एंड टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, ठीक है। ये 16th में 3 नंबर का होता है, इनमें से कोई एक करना होता है, ठीक है, एक करना होता है इनमें का। तो ये रहेगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे 14th का आंसर देख लो आप पहले तो, ठीक है, ये इसका मेन क्वेश्चन का 14th का, ये इसके और का यानी कि अथवा का है, ठीक है, ये कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 15th का आंसर रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये 16th का रहेगा, ठीक है, 16th का, इस वारन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हम पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपके 1 से लेकर के 16 तक के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और ये वाला मॉडल पेपर जो आपका है सेकंड, इसको आपको जरूर से रेडी करके जाना है, ठीक है। तो वीडियो देख लेना जा करके चैनल पर, और ये जरूर से 2-3 बार देख लोगे तो आपको याद होते चलेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।